तो भाई देखिए, हमारी बात ये हो रही थी कि हम लोगों ने क्या करा हुआ है, अपनी परसेंटेज चेक करवाई है कि अगर हमारी जो भी परसेंटेज, अब देखें यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना वो छुप गया है। भाई ऐसे कोई मसले की बात नहीं है, आप जरा यहाँ पर आ जाओ। अगर आपको वो छुपता हुआ मिल रहा है तो भाई आप जो है ना इसको यहाँ से भी काम करवा सकते हो, हमने अभी अभी तो ये बात देखी है। ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, अगर हमारे पास परसेंटेज क्या हो 50 या फिर 50 से ज्यादा हो तो क्या बना दो उसका, डी ग्रेड बना दो। अगर ऐसा भी ना हो तो भाई कम से कम 40 नंबर तो आए होंगे ना उस गधे के। 40 तो लेकर आया होगा ना वो। 40 पे क्या कर दो, ई बना दो भाई, और क्या कर सकते हम। ई तो देना चाहिए ना हमारे को। अगर ये भी ना लेकर आए, आखिरी आपके पास क्या बन जाता है, आपका वो वैल्यू बन जाती है जो कि आपने सब कंडीशन के बाद लगानी होती है। अगर 15 आए, 16 आए, 14 आए तो भाई क्या आ गया हमारे पास, 30 से नीचे आएगी, 40 से नीचे आएगी। तो भाई यहाँ पर कोई कंडीशन चेक करवाने की जरूरत नहीं है, आप क्या लगा दो, अपनी आखिरी कंडीशन लगा दो। अगर इसमें से कुछ भी ना हो ना तो क्या कर दो, फेल, बस। ठीक है। अब फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ। आप यहां पर देखिएगा, आपने जितनी दफा अपने ब्रैकेट्स को ओपन करा है ना, उतनी ही दफा आपने क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना पड़ेगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब देखिए भाई, मैंने अपने ब्रैकेट को कितनी दफा ओपन करा है, गिनिए जरा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। और क्लोज कितनी दफा करा हुआ है मैंने, एक। भाई आपने क्या करना है, जब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए फिर आप क्या करोगे, अपने ब्रैकेट क्लोज करना देखोगे। और याद रखिएगा, जिस ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा ना उसका ओपनिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट हाईलाइट भी होगा। गौर से देखिएगा। मैंने क्या करा, क्लोज करा, फिर देखिए क्लोज करा मैंने, होगा सारे के सारे ब्रैकेट क्लोज। ऊपर लगा दें या ऊपर लगाना इतनी, हाँ ना, उन्हीं के साथ लगाना ना मैंने। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास कितने ब्रैकेट हो गए, सारे हो गए, एक बाकी है। ब्लैक बार तो आपने लगाया नहीं जो आपने स्टार्ट करा था। यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास क्या आ गए, ये सारे के सारे ब्रैकेट सबसे आखिर में क्लोज करें, क्यों, क्योंकि ये जितने भी हमारे पास ब्रैकेट है ना भाई, वो हमारे पास एक के बाद एक ओपन हुए थे। ठीक है। और करना क्या है, इंटर करना है। हमारे जो बच्चा था उसकी परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास क्या निकल गया, उसका ग्रेड निकल कर आ गया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके क्या कर दूं, 45, ग्रेड हमारा चेंज। ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, 23, ग्रेड हमारा चेंज। ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, 12, ग्रेड हमारा चेंज। ठीक है। आपका क्या होगा, अपने मार्क्स चेंज होंगे, आपकी परसेंटेज चेंज होगी, आपके पेपर चेंज हो रहे होंगे अपने आप। आपका जो ग्रेड होगा वो भी क्या होगा, अपने आप ही चेंज होता रहेगा, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला अप्लाई करो, काम हमारे पास अपने आप एक्सेल में होगा। ठीक है। वरना ये काम अगर मैं वर्ड पे करता, बहुत मुश्किल से काम होता है ये। मैं एक एक चीज को गिनना पड़ता, फॉर्मूला लगाना पड़ता, टाइम लग जाता हमारे पास। ठीक है। एक दफा इसको दोबारा से अप्लाई करूंगा मैं। फॉर्मूला बताइएगा मुस्कान, सबिया मुस्कान, फॉर्मूला बताएं। इफ, क्या करना है हमने, चेक करना है। चेक करना क्या है वो बता, ये चेक करना है, ये चेक करना है, क्या चेक करना है, परसेंटेज चेक करनी है हमारे को। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक है। चले। अच्छा, इस परसेंटेज को हमने क्या से क्या चेक करवाना है इसके अंदर से, हाँ, चेक किस तरीके से करवानी है परसेंटेज वो बताएं। ये जो हमारे पास लिखी हुई है परसेंटेज जितनी भी है मुझे नहीं पता, मैं इसको चेक कैसे करूंगा, बताएं। हाँ भाई देखिए, आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज को चेक करेंगे, ये जो परसेंटेज है ना हमारी, वो क्या है हमारे पास, ज्यादा है या फिर बराबर है। या तो वो ज्यादा होगी या फिर वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी, 90 के। ठीक है। चले। अगर ऐसा हो जाए तो कोमा लगा दें। सबसे पहले आपको वो बोलते हैं आपकी ट्रू वैल्यू, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे आप वो बताओ जो मुझे शो करवाना है। तो भाई हम क्या लगा देंगे, कोटेशन के अंदर मैं बोल दूंगा ए प्लस। अगर, कब होगी ये, जब हमारी परसेंटेज 90 या फिर 90 से ज्यादा हो, ये तब होगा भाई। ठीक है, कोमा। अगर ऐसा ना हो तो डायरेक्टली फेल कर दूं, नहीं, उससे पहले 70, 60 ये सब भी लगाना पड़ेगा ना मेरे को। तो भाई देखिए, दोबारा क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। इक्वल का साइन वन टाइम लगेगा, बार बार ये मत बोलना कि सर हर दफा फॉर्मूला लगाने के लिए क्या इक्वल लगाना जरूरी है, नहीं। ठीक है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली इफ लगा दोगे। ठीक है। दोबारा क्या करो, चेक करो। जब आप दोबारा चेक करवाओगे अगेन आपके पास देखिए वही वाली चीज आ जाती है, दोबारा चेक करने के लिए क्या करना है, चेक परसेंटेज। अपनी दफा मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, डायरेक्ट, भाई मुझे कंडीशन बताऊंगा ना भाई, वो ज्यादा है या फिर बराबर है, कम है, ज्यादा है, वो मुझे बताना पड़ेगा ना भाई। क्या करो, चेक करो, उसकी जो परसेंटेज है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, ज्यादा होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए, किसके, 80 के।
ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कर दो, ए, ठीक है, कोमा। अगर ऐसा भी ना हो दोबारा चेक कर लो भाई, ठीक है ना, दोबारा क्लिक करा मैंने। अगर उसकी परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो या फिर बराबर हो 70 के, तो आपने क्या कर देना, उसका बी ग्रेड बना देना, ठीक है। अगर ऐसा भी ना हो, अगेन चेक करना है, हमारी जो भी परसेंटेज है वो या तो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी किसके, 60 के। अगर ऐसा हो तो क्या कर दो, हमारा सी ग्रेड बना दो भाई। और अगर ऐसा भी ना हो, अगेन क्या करोगे, चेक करोगे इफ, अगेन चेक करें, क्या चेक करना है कि हमारी जो परसेंटेज है वो या तो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी किसके, 50 के। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कर दोगे, उसको ग्रेड असाइन कर दोगे क्या, डी, ठीक है। और अगर ऐसा भी ना हो तो क्या करोगे, दोबारा चेक करोगे इफ, अगेन चेक करें, हमारी जो परसेंटेज है वो या तो ज्यादा है या फिर वो बराबर है किसके, 40 के। अगर ऐसा है तो आपने क्या कर देना, वहां पर आकर उसका ई बना देना है। और अगर ऐसा ना हो ना भाई, आपकी क्या आ जाएगी, आखिरी कंडीशन आ जाएगी जिसको आप क्या बोलते हो, फॉल्स वाली बोलते हो, ठीक है। तो बताया भाई मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, अगर ऐसा ना हो तो डायरेक्टली क्या कर दो उसको, FAIL, ठीक है, फेल कर दो, ठीक है। हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट लगाना है बाकी ही है अभी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर ब्रैकेट को ओपन करा, देखें हो गए कंप्लीट हमारे, ठीक है। अगर आपने इंटर करा, इंटर करने के बाद अगर ब्रैकेट सही तरीके से क्लोज नहीं होंगे ना, वो आपको इस तरीके से एरर देगा, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपको बताएगा कि आपके पास कौन से ब्रैकेट में मसला है या फिर कहां पर आपने उसको क्लोज नहीं करा हुआ, ठीक है। कुछ मसला है मेरे पास यहाँ पर, ब्रैकेट एक रहता है आपका, चल, मतलब किसी भी मसले को नहीं देखा अभी तक। मैं एंटर करूंगा ना, फिर मसला आएगा, फिर मसला आ रहा है ऊपर नहीं लगाया। भाई जरा गौर से देखिए मसला क्या है, आप लोग पढ़ नहीं रहे उसको, वो आपको हाईलाइट भी करके दे रहा है वो। क्या मसला है 50 के उधर, भाई आपने जो बोला हुआ है कि अगर हमारे पास क्या हो, परसेंटेज क्या हो, क्या हो बताइएगा भाई, 50 या 50 से ज्यादा हो, तो ये आपने कोटेशन की चीज की लगाई हुई है, ये गलती है हमारी, ठीक है। कोटेशन हमारे पास हमेशा कहाँ आएंगी, हमारी क्राइटेरिया के अंदर आएगी, ठीक है। चेक करें इसको भी, हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फॉर्मूले में मिस्टेक होती है तो वो आपको बार बार अलर्ट करेगा, वो आपको बताएगा कि आपने क्या करा हुआ है, कहीं ना कहीं कोटेशन लगाई हुई है, आपको वो हाईलाइट भी करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास उसके 5 पेपर क्लियर है, परसेंटेज उसकी 70 आई है, तो 70 के हिसाब से उसको क्या बन गया, हमारा बी ग्रेड बन गया, ठीक है। अब सब लगाना है आप लोगों ने, तो क्या कर दोगे, डबल क्लिक कर दोगे, हमारे पास हर बच्चे का क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रेड निकल कर आ जाएगा, ठीक है। किसी का ए बनाए, किसी का बी बनाए, किसी का डी बनाए, ठीक है ना, फेल हमारे पास कोई भी नहीं है, ठीक है। चले, परसेंटेज निकल गई, ऑप्टे मार्क्स निकल गए, पेपर निकल गया, ग्रेड भी निकल गया, क्लियर है या फिर अनक्लियर वो भी हो गया चेक, हो गई हमारे पास मार्कशीट कंप्लीट। मार्कशीट कंप्लीट है हमारी, किसी चीज की कमी है मुझे तो लगा कुछ कम है यार। क्या चीज कम है भाई, यहाँ पर कोई बताएगा मेरे को। टोटल मार्क्स तो मुझे पता है 500 है, लिखवाने की जरूरत ही नहीं है उसको, पता है भाई। यहाँ पर एक चीज की कमी है, एक चीज रहती है अभी भी यहाँ पर, कौन बताएगा। छोटी सी चीज बाकी है एक, वो अगर नहीं आई ना बहुत बड़े फड्डे हो जाएंगे स्कूलों में, रैंक। क्या निकलेगा हमारा, रैंक। भाई बच्चे बोलेंगे मेरा भी A+ बनाए, तेरा भी A+ बनाए, फर्स्ट कौन आया, हड्डा हो जाएगा फिर तो, ठीक है ना भाई। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि उसका रैंक क्या बना है। भाई भले आपका बी ग्रेड बना है, तो भाई बी ग्रेड हमारे पास किसी और बच्चे का भी तो बना हुआ है, तो सेकंड कौन आया। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, जब तक मेरे रैंक नहीं निकल जाते ना, मैं कभी भी मार्कशीट का रिजल्ट अनाउंस नहीं करता। मार्कशीट को देखते हुए आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। हम अक्सर ये बात सोचते थे, यार मेरे नंबर तो इतना अच्छा आए थे, मेरा ए ग्रेड क्यों नहीं बना, मेरा बी क्यों बना। भाई वो सारी की सारी चीजें आपके रैंक के ऊपर होती थी, ये बात हमें कभी बताई नहीं किसी ने, ठीक है ना। तो भाई देखिए अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रैंक निकलवाना है, तो भाई हमारे पास यहाँ पर रैंक का भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप क्या लगा दोगे, इक्वल RANK, रैंक, ठीक है ना। रैंक का हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये अब आपसे क्या मांगता है, दो पैरामीटर मांगेगा, एक आपसे मांगेगा आपका नंबर, और एक आपसे मांगेगा आपकी रेफरेंस। अब मुझे बताएं रैंक किस चीज को देखते हुए निकलेंगे हमारे,
ग्रेड को, ग्रेड को वही बात हो जाएगी ना, अगर मैं ग्रेड को देखते हुए निकल जाऊं तो एक बच्चे का ए प्लस बना हुआ है, दूसरे का भी ए प्लस बना हुआ है, तो दोनों पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? फर्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। नहीं, परसेंटेज। ऑफ टाइम मार्क्स में पॉइंट थोड़ी लगे हुए आ रहे हमारे पास। परसेंटेज एक ऐसी वाहिद चीज है जहां पर मेरे को मेरी पॉइंट्स वाली वैल्यू मिल जाती है। अगर एक बच्चा है, उसके नंबर आए 99.9, और एक बच्चा है जिसके नंबर आए 99.8, एक पॉइंट का फर्क है हमारे पास, तो एक बच्चा क्या होगा? फर्स्ट होगा, दूसरा बच्चा क्या होगा? सेकंड होगा। अगर मैं इस तरीके से अपना काम करूंगा, हमेशा हमारे पास क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट निकल कर आएगा हमारा। ठीक है। अब सबसे पहले भाई मुझे बताएं, हमारा वो क्या मांग रहा है कि आपने जिस चीज का रैंक निकालना है वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है मेरे पास ये वाला। ठीक है। चले, नंबर बता दिया मैंने। कोमा। कोमा लगाने के बाद अब वो आपसे मांगता है आपके रेफरेंस, भाई आपको ये नंबर कहां से चेक करवाना है? ये नंबर मेरी पूरी की पूरी क्लास से चेंज होगा। भाई मेरे जो नंबर है, जो परसेंटेज है, पूरी क्लास से चेक होगी ना कि क्लास के अंदर इसकी परसेंटेज का नंबर क्या है। आप क्या करोगे? कोमा लगाने के बाद अपनी उस पूरी की पूरी रो को क्या कर लोगे? इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी रेफरेंस आ जाएगी। ठीक है। आ रही बात समझ में? ये जो परसेंटेज है ये पूरी क्लास से चेक होगी हमारी। ठीक है। कि भाई ये जो परसेंटेज लिखी हुई है 45, इसका नंबर पूरी क्लास में कहां पर आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है, 50 पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, कहां पर आ रहा है? ठीक है। मैंने क्या करा दिया? अपनी रेफरेंस यहां पर बता दी, कोमा। कोमा लगाने के बाद अब यहां पर मेरे पास क्या मांगता है? वो एक और पैरामीटर मांगता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब तो पता है सबको, क्या होता है? असेंडिंग का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर 100। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? 100 से 0। चले, ये मतलब सबको मालूम है। अब मसला ये कि भाई हमारे पास जो परसेंटेज है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाह रहा हूँ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाह रहा हूँ। यानी कि अगर एक बच्चा है जिसने क्या करा, A1 ग्रेड हासिल करा, उसकी परसेंटेज कितनी आई होगी? 99 आई होगी। तो उसको आप सबसे पहले देखना चाह रहे हो या फिर सबसे आखिर में देखना चाह रहे हो? बताएं। सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? फर्स्ट आना चाहिए, फिर सेकंड। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर आकर? 1। क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पर आकर? 1। 1 का मतलब क्या हमारे पास यहाँ पर? असेंडिंग ऑर्डर में उसका क्या आएगा हमारे पास? रैंक निकल कर आएगा। ठीक है। मैंने क्या करा? अपने ब्रैकेट क्लोज करा और इंटर कर दिया। इस बच्चे की रैंक क्या निकल कर आ रही है हमारे पास? 2। हाउ इज पॉसिबल? कैसे? 2 कैसे आ गए भाई? मतलब 40% लेकर आया, वो पास भी हो गया, वाह भाई वाह। सेकंड आया है। भाई ये नीचे से सेकंड आया है। ये नीचे से सेकंड आया, ऊपर से थोड़ी आया है। कहाँ से सेकंड आया है ये? नीचे से। कोई आया आप लोगों में से? कोई भी नहीं आया। भाई देखें, आपने क्या करना है इसको, आपने उसका ऑर्डर गलत बताया है। आपने क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में देखना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना था। डिसेंडिंग, सबसे छोटा। आपने क्या करना है? इंटर करना है। इसकी जो रैंक निकली ना क्लास के अंदर, 90 नंबर पर आया है भाई असल में। 10 बच्चे थे ना भाई, 10 में से 10 से नीचे क्या आता है? 9। तो इसकी जो रैंक बनी है वो कहां पर बनी है? 9 पे बनी। आई बात समझ में? इसको एक दफा दोबारा लगाता है। इक्वल, मैंने क्या लगा देना यहाँ पर आकर? RAN के रैंक का हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ठीक है। आपने नंबर कौन सा है जिसकी आपने रैंक निकालनी है? भाई मेरे पास नंबर क्या है? परसेंटेज को देखते हुए करना, फिर बता रहा हूं ऑफ टाइम मार्क्स को मत करना। नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं आते हमारे। परसेंटेज क्या आती है हमारी? पॉइंट्स में आ जाती है। ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पर? 70.6 आ रही है। ठीक है। मेरे पास क्या है? ये वाला नंबर है। ठीक है भाई, मुझे नंबर मिल गया। अब इस नंबर को मुझे क्या करना है? कहीं ना कहीं से चेक भी तो करवाना है भाई। इस नंबर को क्या करो? पूरी क्लास से चेक करो। क्या करो? पूरी क्लास के नंबर होते चेक करो कि इसकी जो रैंक निकल कर आएगी वो क्लास के कौन से नंबर पर आ रही है। ठीक है। सही है भाई, मैंने उसको क्या करवा लिया? चेक करवा लिया, कोमा। अब उसको मुझे असेंडिंग में देखना है या फिर डिसेंडिंग में देखना है? ठीक है। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? 0, यानी कि भाई मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये यहां पर आके मैंने क्या करा? इंटर। तो इस बच्चे का जो नंबर था क्लास में, इसकी रैंक कितनी बनी? 5 बनी। ठीक है। यानी कि क्लास में 5वें नंबर पर आया है ये। ठीक है। चलें। अब एक मसला आने वाला है। अगर मैं यहां पर आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लूं, ये क्या हुआ है? सही नहीं क्या कराइए देंगे? भाई वो लेकर किसको आई भी तो देखो। वो एक बच्चा तो सही है, समझ में आता है भाई, उसका A ग्रेड बना है, वो आता है फर्स्ट। वो D को फर्स्ट क्यों बना रहा है?
ये तो मसला हमने देखा ही नहीं। पता है मसला क्या है हम लोगों ने करा क्या था, देखिएगा। मैं अगर इसका फॉर्मूले के ऊपर डबल क्लिक करूँ ना, जरा ये देखें, ये हमें कर क्या रहा है। हमारे फॉर्मूले को भी क्या कर रहा है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है ये। मेरे पास क्या है, इस बच्चे का नंबर तो सेम है, ठीक है ना, इसका जो हमारे पास नंबर है वो तो सही है। लेकिन जो इसकी कंडीशन चेक हो रही है, वो हमारे पास भी क्या हो रही है, फॉर्मूले के साथ साथ ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है। अब वो क्या कर रहा है भाई, इसको जो है ना इस खाली सेल से चेक कर रहा है। अब लाजिम बात है, खाली सेल में कुछ लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट ही आएगा, ठीक है ना। तो आप जो है ना अपने रैंक के फॉर्मूले को कभी भी इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। मसला आपके सामने आ गया। फिर क्या करें भाई, अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है इस तरीके से, तो भाई आपको क्या करना पड़ता है, अपने फॉर्मूले को फ्रीज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीज का मतलब क्या होता है, रोकना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा उसको एक जगह पर। अब मुझे बताएं कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको मुझे बिल्कुल एक जगह पर फिक्स करना है। वो कौन सी चीज है जो कि मुझे बिल्कुल सेम रखनी है, चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी। वो हमारी क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस हमारे से क्या होगी, हमारी सेम रहेगी। जबकि हमारे पास जो नंबर है वो हर दफा क्या होगा, स्टूडेंट के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो फ्रीज करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर आके आप क्या कर लेंगे, अपने उस वाले रेफरेंस को इस तरीके से सिलेक्ट कर लिएगा। और आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है F4 के नाम से। F4 का बटन होगा, कोई बच्चा ये ना करे कि F दबा रहा है फिर 4 पे क्लिक कर रहा है। नहीं, F4 का देखिए बटन होता है, F1 F2 F3 F4। आपने क्या करना है, F4 के ऊपर क्लिक करना है। आपका जो फॉर्मूला होगा देखिए हमारे पास क्या हो गया है, वो फ्रीज हो गया। लेकिन नुकसान क्या हुआ, हमारे पास जो हमारी रैंक थी ना भाई, वो भी क्या कर दी उसने, हमारे को फ्रीज करके दे दी, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूं, वजह क्या थी, मैंने उसको सिलेक्ट करा हुआ था भाई। आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करो ना जिसको आपने फ्रीज करवाना है। तो वो कौन सी चीज है, बस मेरे पास ये वाला वो पार्ट है जिसको मुझे क्या करवाना था, फ्रीज करवाना था, ठीक है। उसको मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। अच्छा कॉमा बीच में आ रहा है भाई, ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास वो रेंज है जिसको मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, फ्रीज करवाना चाह रहा हूँ। आपने क्या करा, F4 प्रेस करा। आपके पास आपका फॉर्मूला क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब आपने क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है, फ्रीज करने के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारी सिर्फ और सिर्फ रो फ्रीज हो जाएगी। अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आपके पास आपकी जो रैंक है बिल्कुल एग्जैक्ट निकल कर आई, देखिएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसका जो नंबर है वो हर दफा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन हमारी जो रो है जहां से वो चेक हो रहा है, वो हमने क्या कर दी, बिल्कुल फ्रीज कर दी। वो रो कभी भी हमारे पास चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इससे देखिए भाई, हमारे पास जो क्लास में फर्स्ट नंबर पे बच्चा आया वो कौन है हमारे पास, एक ही है, कौन है ये, फाइजा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए उसका जो रैंक बना है वो क्या बना है, 1। सेकंड पे कौन आया है, बिलाल भाई। देखिए इसका भी ग्रेड क्या बना था, ए बना था। इसका भी क्या बना था, ए बना था। तो रिजल्ट निकालने में परेशानी हो सकती थी कि फर्स्ट किसको क्या चाहिए। आपने क्या करा, उन दोनों की रैंक निकाली। अब रैंक में उसने बोला भाई एक बच्चा फर्स्ट है, एक बच्चा क्या है, सेकंड है। उसने चेक क्या करा, पढ़े जरा। उसने क्या करा, उनकी परसेंटेजों को देखा। एक की आई 99.8 और एक की आई क्या हमारे पास 90। अगर इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है किसी तरीके से, यहां पर आगे देखिएगा कितनी होगी इसके पास, 19 कितनी हो गई, 92 हो गई ना। इसको भी हमने क्या करा, 100 करते हैं, कितनी हो गई हमारे पास, 94। इसकी भी हमने क्या करा, 100 करा, क्या हो गई हमारे पास, 96। यहां पर आके मैंने बोल दिया 95। परसेंटेज क्या हो रही है हमारे पास, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर यहां पर उसने क्या ले लिया हमारे पास 100, तो यहां पर देखिएगा 98। चले इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मैंने क्या बोल दिया, 93। क्या बन गया हमारे पास, 98.6। थोड़ा सा और बढ़ाया इसको, क्या कर दूंगा यहां पर अगर मैं 95। कितनी हो गई हमारे पास, 99। अब देखिए भाई इस वाले बच्चे की परसेंटेज क्या है, 99 है, इसकी भी क्या है हमारे पास, 99 है। लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके पॉइंट्स को भी गिन रहा है। अगर एक पॉइंट का भी फर्क आ गया ना तो आप क्या आ सकते हो, सेकंड पे आ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी, हमारी सारी की सारी यहाँ पर रैंक निकल कर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास हो गई हमारी कंप्लीट क्या चीज, मैं कुछ लिख ही नहीं रहा। मीटिंग चली गई सबकी, एक मिनट, इंटरनेट बंद हो गया शायद। एक मिनट रुक जाए, कनेक्ट हो जाएगी दोबारा।
आ गई सबके पास स्क्रीन? तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गई, हमारी कंप्लीट यहाँ पर मार्कशीट बन गई है। ठीक है, मेरे पास बच्चे के नंबर भी आ रहे हैं, बच्चे के पेपर भी आ रहे हैं, बच्चे का ग्रेड भी निकल रहा है, और बच्चे की हमारे पास क्या आ रही है, रैंक भी आ रही है। ठीक है, काम हो गया हमारा। काफी है। अभी भी एक चीज बाकी है। आप बोलोगे सर तो बस बोलते जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। भाई अभी मार्कशीट कंप्लीट ही नहीं हुई, मैं कैसे बोल सकता हूँ मार्कशीट कंप्लीट हो गई? एक चीज बाकी है। क्या है वो? एक चीज अभी भी बाकी रह गई है, मुझे बताएं क्या चीज रह जाती है वो? आपकी नजर में लग रहा है कंप्लीट हो गई है, मेरी नजर में कंप्लीट नहीं है। कैसे? कौन फेल है कौन पास है तो बताओ। कौन फेल है कौन पास है? आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके कमिट्स आ जाएंगे। एक हमारे पास क्या बनेगा, एक और कॉलम बनेगा जहां पर क्या होंगे, हमारे कमिट्स लिखे हुए आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोल देना, हमारे पास एक आखिरी कॉलम बन जाता है यहाँ पर, किसके नाम से, कमिट्स नाम पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखे हुए कमिट्स लिखे हुए आएंगे कि भाई भले उसकी रैंक क्या बनी है, 9 बनी है, फेल हुआ है पास हुआ है, वो भी तो बताओ। ये बच्चा क्या है हमारे पास, फेल है। उसका तो ग्रेड ई बन गया तो खुश हो जाएगा, मैं तो ई आया हूँ। तो भाई वो भी तो बताओ को फेल है पास हुआ है। अब वो कैसे चेक करेंगे वो बताएं? बच्चा फेल है या पास है हम कहाँ से चेक करेंगे? उसके हम पेपर चेक करेंगे ना भाई। अगर पेपर 5 के 5 क्लियर है तो क्या है वो, पास है। और अगर एक पेपर में भी वो जीरो आता है ना, तो हमारे पास क्या होगा, वो फेल होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, आखिर में हमारे कमेंट्स आ जाएंगे। फॉर्मूला बताएं कौन सा अप्लाई होने वाला है? इफ का लगेगा फॉर्मूला, क्या लगेगा, इफ। इफ चेक करें, अगर चेक करना क्या है भाई, हमारे वो पेपर चेक करो जो कि हमारे पास क्या होंगे, क्लियर होंगे। भाई आप क्या करो, चेक करो कि जो हमारे पास पेपर है क्लियर, वो क्या होंगे हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल 5। वो क्या होंगे हमारे पास, 5 के ज्यादा होंगे या फिर 5 के बराबर होंगे। क्या ये कंडीशन सही है? सही है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो आपने क्या कर देना, वहां पर आकर लिख देना है क्या, पास। और अगर ऐसा ना हो तो कंडीशन चेक ही नहीं करनी है आपने, डायरेक्टली क्या करो, फेल करो। चेक करें क्या लिखा हुआ है, फेल। उसका भले ही ग्रेड ई बना हो, भले ही उसकी रैंक 9 आई हो, लेकिन वो बच्चा हमारे पास से क्या है, वो फेल है, वो अगली क्लास में जा ही नहीं सकता। क्यों? पेपर रहेगा उसका। अब ठीक है, अब हमारे पास हो गई कंप्लीट मार्कशीट। दोबारा चेक करें, इक्वल। क्या चेक करना है हमारे को, इफ। चेक करें अगर हमारे पास उसका जो पेपर है, परसेंटेज चेक करेंगे, ये चेक करेंगे या फिर ये चेक करेंगे? क्लियर पेपर चेक करना, परसेंटेज तो हमारे पास ऑलरेडी चेक हो रही है रैंक के अंदर। ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, उसके पेपर को चेक करूंगा। भाई वो क्या करो, चेक करो उसके जो पेपर है वो क्या है हमारे पास, अगर वो हमारे पास हो जाते हैं क्या, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, चलो ग्रेटर देन ना डालो, सिंपल क्या लगा दोगे, इक्वल लगा दो। चेक करो उसका जो ये वाला सेल है वो हमारे पास बराबर है 5 के। अगर बिल्कुल बराबर होता ना 5 के, तो आपने क्या कर देना, वहां पर आकर बता देना कि भाई ये बच्चा क्या हमारे पास क्या है, पास। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो आपने क्या करना है, फॉल्स कंडीशन फेल कर देना उसको। ठीक है, ब्रैकेट आपने क्लोज करना है, एंटर करना है। आपके पास आपका आंसर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 5 लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? उसने 5 के 5 पेपर क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहां पर आकर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हर बच्चे के हमारे पास क्या लिखे हुए आ रहे हैं, कमिट लिखे हुए आ रहे हैं कि कौन बच्चा पास है कौन बच्चा फेल। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मेट में करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक काम ही करो कि आपके पास जितने भी आपकी हेडिंग्स है ना भाई, आप क्या करोगे, एक सेल को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, आपके पास जहां जहां पे कॉलम लिखे हुए होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने क्या करना है, कंट्रोल बी प्रेस करना है। कंट्रोल बी आपके पास क्या होती है, एक शॉर्ट की होती है, उससे क्या हो जाएगा आपके पास, वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे, उसका जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर होगा, यहां से आके उसको हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, चल ये काम हो गया ना। अब मुझे करना क्या है भाई, हमारे पास ये जो परसेंटेज वगैरह निकल कर आई है, इसको कोई फॉर्मेट में तो लेकर आए। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या हो जाता है वो, सिलेक्ट ऑल। इसको आपने क्या करना है, पहले यहां पर आके सेंटर में लेकर आए, सारे के सारे सेल हमारे पास सेंटर में आ गए। मिडिल अलाइन कर दिया मैंने, सारी की सारी चीज हमारे पास क्या आ गई, मिडिल अलाइन हो गई। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहां पर आ जाएंगे और यहां से आके आप क्या बोल दोगे, ऑल बॉर्डर। काम खराब। क्या बोला था आपने, सिलेक्ट ऑल,
इस शीट में जितनी भी चीज है सबको सिलेक्ट कर लो। नहीं भाई, सबको थोड़ी करना था मैंने, मुझे बॉर्डर लगाना कहां पर है, यहां से लेकर यहां तक के मुझे क्या करने हैं, बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, क्या करा मैंने, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये वो पार्ट सिलेक्ट हो गया जहां पर मुझे क्या करने थे, अपने बॉर्डर अप्लाई करने थे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यहां पर आना है और ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। हमारी मार्कशीट पे क्या लग गए, हमारे सारे के सारे बॉर्डर लग कर आ गए। अभी जो आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है स्टूडेंट मार्कशीट का, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा सेंटर में लेकर आना है। क्या करोगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। डी के ऊपर लेकर आओ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, ठीक है। काम हुआ हमारा, खराब हुआ, काम तो हुआ है, खराब थोड़ी हुआ है। पता है मसला क्या है, ये आपके पास सेल है सारे, ये मर्ज थोड़ी हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पार्ट को दो बार सेलेक्ट करोगे, मर्ज एंड सेंटर में करोगे, काम आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारी मार्कशीट कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कोई मसला किसी को कुछ पूछना है, ठीक है भाई। अब यही आपका असाइनमेंट है, ठीक है। अभी क्लास में बैठकर आप लोग इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, टाइम है अभी आपके पास, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो आपने मार्कशीट बनानी है, ये आपने घर से बनाकर लानी है, कंप्लीट बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीजें रहती हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, वरना आज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अरीना की टाइमिंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे सुबह, मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बजे निकल जाएंगे, या फिर 10 बज जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बस। और वापसी हमारे पास हो जाएगी शाम 5 बजे या फिर 4 बजे। कोई जा रहा है आप में से? अच्छा भाई देखिएगा, कंट्रोल एस, अभी जरा बात सुन ले मेरी। आपने करना क्या है, यहाँ पर आकर कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से क्या होता है, ये जो काम मैंने करा है ये क्या हो जाए हमारे पास, सेव हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस करने पे यहाँ पर देखिए, वो आपसे क्या बोलते हैं, इसको सेव क्या करना है। आप क्या करोगे, मोर ऑप्शंस में जाओगे, और यहां पे जाने के बाद आपने करना क्या होता है, इसको ब्राउज करना होता है, ठीक है। अब सेव कहाँ करूं, पहले तो भाई मेरे को क्या करनी है, अपनी लोकेशन को चेक करना है, ठीक है। आपको शायद याद हो, हम लोगों ने ड्राइव डी के अंदर आपका एक फोल्डर बनाया था मैंने, याद है वो फोल्डर? हाँ, क्या नाम था आपके फोल्डर का, 11T2 था ना आपका, ये रहा MWF, ठीक है। इसको ओपन करता हूं, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास पुरानी वाली शीट आ रही है, जहां पर मैंने अपने बेसिक फॉर्मूलाज लिखे हुए थे। लेकिन इस शीट का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बुक 1। भाई देखें, आपके पास जो शीट होती है MS एक्सेल की, बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है, बुक होता है। वर्ड की फाइल का नाम क्या होता है हमेशा, डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसकी जो एक्सटेंशन होती है ना भाई, MS वर्ड की जो एक्सटेंशन थी वो क्या थी हमारे पास, .docx। जो हमारे पास एक्सेल है उसकी एक्सटेंशन क्या आ रही है हमारे पास, XLXS, ठीक है। इसको बस ख्याल रखिएगा, यहां पर आके मैंने क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है। नाम में क्या रख दूंगा इसका, मार्क शीट, ठीक है। इसको हमने क्या करा, सेव करा। हमारी अब ये जो फाइल है ना भाई, क्या हो गई, हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गई। अब इसको मैं बंद कर दूंगा, कल आके मैं दोबारा चेक करूंगा भाई। देखें कहां पर चेक करेंगे हम, यहां पर आएंगे अपनी ड्राइव डी में, और कहां पर आएंगे हम, 11T2, ये आ गया हमारा फोल्डर। इसमें देखिए भाई हमारे पास क्लास 3 MS वर्ड की जो हम लोगों ने पढ़ी थी, मार्कशीट की फाइल मेरे पास यहाँ पर आ गई, बुक 1। अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूं, तो ये वो फाइल है जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने फॉर्मूला पर अप्लाई करे हुए थे, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, अभी भी सेफ है, अगर आप लोगों ने कंट्रोल ऐसे उसको सेव करा हुआ होगा, ठीक है। बताएं भाई कौन जा रहा है आप लोगों में से पिकनिक पे?